और आज की जो स्टोरी है ये मुझे होलिका दहन के दिन लानी थी, लेकिन आप सभी को पहले से बताया हूँ कि अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, एग्जामिनेशन ड्यूटीज लगी हुई है, पेपर चेक कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो उस दिन नहीं ला पाया। लेकिन आज ला रहा हूँ क्योंकि प्रहलाद की स्टोरी तो आप सभी को पता ही है, होलिका दहन की स्टोरी पता है, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसलिए स्टोरी आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टोरी पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इंग्लिश में नहीं पता है स्टोरी। तो जो हिंदी में जानते हैं इंग्लिश में भी जान जाइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और स्टोरी तो आपको पता है बहुत ही अच्छी है, यानी कि स्टोरी क्या कहेंगे, सत्य घटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम टाइटल देख लेते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। गॉड्स डेवोटी प्रहलाद, गॉड्स यानी भगवान का, पॉर्शोफियर इसका होता है का की के, भगवान का डेवोटी यानी भक्त प्रहलाद, ठीक है, भगवान का भक्त प्रहलाद। अब देखिए क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग नेम हिरण्यकश्यप, एक राजा, वॉज यानी था, नेम्ड यानी नामक, ठीक है, नामक किस नाम का है ना, उसे नेम्ड कहते हैं, नाम का ऐसे, ठीक है। तो एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। देयर केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। केवल वॉज अ किंग बोलेंगे तो ये तो अधूरा हो गया, सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट के लिए देयर लगा दिए, इसका मतलब नहीं निकालेंगे। अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। ही वॉज वेरी क्रूल, वह बहुत क्रूर था। क्रूर, क्रूर हिंदी में कहते हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर उर्दू में बताइए, तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जितना पता बताऊंगा। हम क्या कहते हैं, बेरहम जिसे कहते हैं उसे क्रूर कहते हैं, ठीक है, क्रूर हिंदी में क्रूर और उसमें बेरहम, तो बहुत ज्यादा बेरहम था। एंड अ टैरेंट, और एक टैरेंट का मतलब क्या होता है, तानाशाही, जो अपनी ही मन मर्जी चलाता है, किसी की नहीं सुनता, उसे टैरेंट कहते हैं, और तानाशाही था। He banned the worshipping of God in his kingdom. उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी कहते हैं ही यानी बैन, बैन करना यानी क्या होता है, मना कर देना, प्रतिबंध लगा देना। उसने मना कर दिया था, मनाही कर दी थी, द वर्शिपिंग यानी पूजा करने की, ठीक है, ऑफ गॉड यानी भगवान की, इन यानी में, हिज किंगडम यानी अपने, उसके भी होता है और अपने भी बोल सकते हैं। किंगडम यानी होता है उसका जो राज्य है, उसे किंगडम कहा जाता है। तो उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा करने से मनाही कर दी थी, मना कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। पीपल, पीपल यानी लोग, ठीक है, देख सकते हैं आप, जो भी पूजा पाठ करते थे उसे मार देता था हिरण्यकश्यप। तो लोग क्या करते थे, पीपल वर पनिश्ड, पनिश्ड यानी उसे दंड दिया जाता था, सजा दी जाती थी। फॉर वायलेटिंग हिज ऑर्डर, फॉर यानी के लिए, वायलेटिंग यानी कहते वायलेट करना यानी होता है किसी भी चीज को ना मानना, उसे हम वायलेटिंग कहते हैं। तो उल्लंघन करना, बात ना मानना, ठीक है। हिज ऑर्डर, उसकी आदेश की, तो लोगों को उसकी आदेश नहीं मानने पर पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी। ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने, डिक्लेयर्ड यानी उसने घोषणा की, दैट यानी कि उसने घोषणा कर दिया कि इफ एनीवन वॉज फाउंड प्रेइंग, यदि कोई भी, वॉज फाउंड यानी पाया जाता है, कोई भी यदि पाया जाएगा, प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हुए, एंड मेडिटेटिंग और ध्यान करते हुए, ही वुड बी पनिश्ड, ही वुड बी यानी किया जाएगा, पनिश्ड यानी सजा, दंड, उसे दंड दिया जाएगा। पूरा सेंटेंस का मतलब चले गया कि यदि कोई भी प्रार्थना करते हुए या फिर ध्यान करते हुए पाया जाएगा तो उसे सजा दी जाएगी। उसने ऐसा घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, इस घोषणा के बाद, द एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज क्या होता है, एट्रोसिटीज को हम बोल सकते हैं, हिंदी में तो पता है, हिंदी में अत्याचार कहते हैं, उर्दू में इसे कहेंगे जुल्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो जुल्म है ना, ऑफ द किंग, राजा के जुल्म, इंक्रीज्ड यानी बढ़ गए, राजा के जो अत्याचार थे, जुल्म थे, वो बढ़ गए, इंक्रीज होना, बढ़ जाना, डिक्रीज यानी घट जाना। इफ हिज सोल्जर्स सॉ एनीवन इन द टेम्पल, यदि उसके सैनिक, सोल्जर्स यानी सैनिक,
सॉ सी यानी देखना, सॉ यानी यदि वो देखते थे, एनीवन यानी किसी को भी, इन द टेम्पल मंदिर में, उसके सैनिक किसी को भी मंदिर में देखते थे, दे वुड बीट हिम मर्सिलेसली, दे वुड, वे वुड किया करते थे। देखिए वुड यानी विल का पास्ट में वुड का यूज करते हैं, किया जाएगा, करेंगे, ऐसे टाइप से। लेकिन वुड यानी जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं ना, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था, उसी प्रकार से वुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दे वुड बीट हिम, वे उसे पीटा करते थे, मर्सिलेसली, मर्सिलेसली का मतलब क्या होता था, क्या होता है, बिना मर्सी के। अब उसे हम क्या बोल सकते हैं, बेरहमी से, ठीक है, बेरहमी से मारा जाता था, जो भी मंदिर में देखते थे दिख जाता था। द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द किंग, लोग वर यानी थे, नॉट यानी नहीं थे, हैप्पी खुश नहीं थे, विद द किंग राजा से खुश नहीं थे, एंड वांटेड और चाहते थे, टू गेट रिड ऑफ हिम, टू गेट रिड यानी होता है, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना, ऑफ हिम यानी उससे, राजा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। हिरण्यकश्यप, ठीक है, हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप पढ़ेंगे। हिरण्यकश्यप वॉज ब्लेस्ड विथ अ बून, वॉज ब्लेस्ड विथ अ बून यानी एक, बून यानी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वरदान, एक वरदान से ब्लेस था, ब्लेस होना यानी वैसे आशीर्वाद मिलना बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते थे, उसे एक वरदान मिला था, किसे, उस हिरण्यकश्यप को क्या वरदान मिला था, दैट की ही कुड नॉट बी किल्ड, ही यानी उसे कुड नॉट नहीं सकता था, बी किल्ड यानी मारा जा सकता था। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, ही कुड नॉट बी किल्ड यानी उसे मारा नहीं जा सकता था, बाय एनी वेपन, बाय यानी द्वारा या फिर से, एनी वेपन किसी भी हथियार से, किसी भी हथियार के द्वारा या किसी भी हथियार से उसे नहीं मारा जा सकता था। नो मैन और एनिमल, ना ही कोई आदमी, और यानी या एनिमल, ना ही कोई आदमी, ना ही कोई जानवर, वुड बी एबल टू किल हिम, वुड बी यानी होगा, एबल, एबल यानी सक्षम होना, समर्थ होना, टू किल हिम कोई भी उसे मारने में सक्षम नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, यानी सीधी सी बात है, कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। तो यहाँ पे वुड का यूज हमने फ्यूचर टेंस के टाइप से किया, नहीं करेगा, इस प्रकार से। और वहां पे वुड का यूज हमने क्या किया, किया जाता था, वुड बीट हिम, उसे मारा जाता था, इस प्रकार से। तो दोनों यूज होता है। अब क्या हुआ, नहीं किसी अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, यानी कि नहीं किसी वेपन से मरेगा, नहीं कोई आदमी से, नहीं कोई जानवर से। अब ये बड़ा एकदम जोरदार वरदान है। और भी देखिए और क्या क्या कंडीशन है, नॉर, नॉर यानी नहीं, नहीं, ही वुड बी किल्ड वह मारा जाएगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी दौरान या समय, किसके दौरान, डे और नाइट रात या दिन, और ना ही वो रात या दिन के दौरान मारा जाएगा, ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। नीदर, नीदर यानी ना तो, एट होम, ठीक है, ना ही घर पर, एट यानी पर, होम यानी घर, ना ही घर पर, नॉर ना ही आउटसाइड, ना तो घर पर और ना ही आउटसाइड। नीदर नॉर का यूज आपने ना तो ना ही ऐसे यूज करते हैं, नीदर एट होम, ना तो घर पर ना ही बाहर। अब ना घर में मरेगा ना बाहर में मरेगा, तो कहां मरेगा भैया, या तो घर में रहता है आदमी, बाहर रहता है। देयरफॉर इसलिए, ही बिगन उसने शुरू कर दिया, बिगेन, सॉरी बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू थिंक यानी सोचना शुरू कर दिया, हिमसेल्फ खुद को, टू बी इमोर्टल, टू बी यानी होना, बनना, इमोर्टल, इमोर्टल यानी क्या होता है, अमर, इमोर्टल यानी होता है अमर, यानी जो कभी मर ना सके। तो भाई उसने सोचा ना मुझे कोई अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से, यानी कोई ना गन से मरूंगा, ना मैं तलवार से मरूंगा, ना ही कोई आदमी मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से उसने मांगा, ना घर के अंदर कोई मार सकता है, ना घर के बाहर मार सकता है। और बहुत सारे कंडीशन थे, इस स्टोरी में तो थोड़ा सा दिया गया है, उसमें और भी कंडीशन थे जो लास्ट में आपको बताऊंगा। इसमें जो जो दिया भी वो ट्रांसलेशन करते हैं। ये बड़ा अजीब वरदान है, मतलब कोई तो मरेगा ही, तो उसे लगता था, यानी उसने ये मान लिया कि भाई इतना सारा कंडीशन है तो मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो अपने आप को अमर सोचता था ना, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो इमोर्टल यानी अमर, जो कभी ना मरे। अब देखिए, तो इमोर्टल याद रखेंगे अमर को, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, उससे आप लोग क्या करिए, स्टोरी जब भी बताता हूँ तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और उसे नोट करते रहिए, आपकी खुद वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। ही हैड अ सन, हैड किसी के पास कुछ चीज था, तो हम कैसे बोलेंगे, ही हैड अ सन यानी उसका एक बेटा था। नेम प्रहलाद यानी प्रहलाद नाम का उसका एक बेटा था। हु बिलीव, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मतलब निकलेगा,
जो बिलीव भरोसा करता था, बिलीव यानी भरोसा करना, बिलीव यानी पास्ट टेंस भरोसा करता था, इन गॉड जो भगवान में भरोसा करता था, विश्वास करता था, एंड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूज यानी मना कर दिया, रिफ्यूज करना नकार दिया, टू वर्शिप यानी पूजा करना, हिज फादर और अपने पिता की पूजा करना नकार दिया, मना कर दिया। हिज फादर ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस हिज सन, उसके पिता ने ट्राइड हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, टू कन्विंस, कन्विंस करना यानी क्या होता है, किसी को मनाना, तो मनाने की, हिज सन यानी अपने बेटे को, बट लेकिन ऑल इन वैन, ऑल इन वैन, ये वैन यानी व्यर्थ, बेकार, लेकिन सब बेकार हो गया, सब बेकार था, सब व्यर्थ था, तो वैन यानी याद रखेंगे व्यर्थ या फिर बेकार, लेकिन स्पेलिंग याद रखेंगे, ये VAN ये वाला स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, VAIN व्यर्थ, और VAN पढ़ते हैं आप जो गाड़ी वाला वैन, वो सब अलग है। प्रहलाद कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड, प्रहलाद ने कंटिन्यू यानी जारी रखा, आगे भी उसने टू वर्शिप गॉड भगवान की पूजा करना जारी रखा। सीइंग द डिवोशन, सीइंग यानी देखकर, द डिवोशन यानी भक्ति को देखकर, ऑफ यानी की, प्रहलाद यानी प्रहलाद की भक्ति को देखकर, टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, गॉड यानी भगवान, भगवान की ओर प्रहलाद की भक्ति को देखकर, देखिए ऐसे उल्टा चल रहा है, भगवान की ओर प्रहलाद की भक्ति को देखकर, इंग्लिश में उल्टा होता है सब, ठीक है। हिज फादर बिकेम फ्यूरियस, उसके पिता बिकेम यानी हो गए, फ्यूरियस यानी अति क्रोधित यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो यहाँ पर देखिए उल्टा गया यहाँ पे इंग्लिश में, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा मीनिंग निकाल रहे हैं। तो भाई इंग्लिश में आप सभी को पता है, आगे पीछे जो भी करिए आपको मीनिंग सही निकलना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखकर उसकी भक्ति, ठीक है, कि प्रहलाद की और प्रभु, ये कोई सेंटेंस तो बना नहीं, लेकिन आपको हर एक वर्ड के मीनिंग पता है। डिवोशन यानी भक्ति होती, ऑफ यानी की होती, प्रहलाद नाम है, टूवर्ड्स यानी की, और गॉड यानी भगवान। तो आपका हर एक चीज का वर्ड का मीनिंग तो पता चल गया, आप इसे सही से जमा दीजिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में होता है। तो उसके पिताजी फ्यूरियस यानी आग बबूला हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं, अति क्रोधित हो गए। He asked his soldiers, उसने कहा, आश यानी पूछना भी होता है, और किसी को आज्ञा देना, कुछ करने के लिए बोलना, उसे आश कहा जाता है। उसने कहा अपने सैनिकों से, सोल्जर्स, शोल्डर नहीं लिखा है, शोल्डर यानी कंधा होता है, ये सोल्जर्स लिखा है, ज उच्चारण होता है, लेकिन डी लिखा है साइलेंट होता है, सोल्जर्स, ऐसे ध्यान रखेंगे। टू किल हिम, उसे मारने के लिए, किल यानी मारना, बोला भाई मार दो प्रहलाद को। देखो ऐसे राक्षस था वो, अपने बेटे को भी मार दे, तभी तो राक्षस कहा गया है। They tried to kill प्रहलाद several times, उसने, दे यानी वे या फिर उन्होंने, ठीक है, ट्राइड यानी कोशिश की, टू किल मारने की, प्रहलाद को, सेवरल टाइम्स यानी सेवरल यानी कई बार, कई समय, विभिन्न बार, ऐसे हिंदी में होता है, सेवरल यानी कई बोल सकते हैं, ठीक है, कई टाइम, कई समय, ऐसे कई बार मारने की कोशिश की, बट फेल, लेकिन फेल यानी असफल हुए, यानी नहीं कर पाए, नहीं मार सके। हिरण्यकश्यपा यानी हिरण्यकश्यप, ट्राइड कोशिश की, हिरण्यकश्यप ने कोशिश की, सेवरल मेथड यानी विभिन्न प्रकार के तरीकों के, कई तरीके कोशिश की, टू किल प्रहलाद, प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रकार के तरीके, बहुत प्रकार के आइडिया उसने यूज किया कैसे मारा जाए, लेकिन मरता ही नहीं था। ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स, उसने फिर आज यानी कहा अपने सैनिकों से, टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, हिम यानी उसे, डाउन द हिल, डाउन यानी नीचे, द हिल, हिल यानी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, पहाड़ यानी माउंटेन हो गया, हिल को, छोटी पहाड़ी को हिल कहा जाता है। तो पहाड़ी से फेंकने के लिए कहा कि जाओ उसे फेंक दो, मार दो। सेंट हिम टू द फॉरेस्ट, सेंट हिम, सेंट यानी भेजो, सेंड यानी भेजना, उसका पासन सेंट है, डी फर्स्ट फॉर्म, डी की जगह टी लग गया, सेकंड फॉर्म, सेंड का सेंट, सेंट हिम उसे भेजो, टू द फॉरेस्ट उसे जंगल भेज दो, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है। ईटीसी, ईटीसी यानी हम क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है उसका जिसमें इत्यादि, ठीक है, क्या बोलते हैं इत्यादि, तो इंग्लिश में उसे ईटीसी लिखते हैं उसे, ठीक है, जैसे हम एसेट्रा बोलते हैं, एसेट्रा वो है ईटीसी, उसका शॉर्ट में ईटीसी लिख देते हैं। अब भाई इतनी बात हो गई, उसने कहा कि जंगल में ले जाओ, कैसे भी मारो। अब क्या हुआ, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, एवरी टाइम यानी हर बार, हर समय, प्रहलाद वॉज सेव्ड, प्रहलाद वॉज सेव्ड यानी बचाया गया, बाय गॉड भगवान के द्वारा बचा ले गया, सेव यानी बचाना, सेव कर देना, रक्षा करना, भगवान के द्वारा उसकी रक्षा की गई। हर बार उसने इतनी कोशिश की,